सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का टॉपिक, आज आप हजरात को कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताने वाला हूँ जिनमें आप हजरात अगर एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कभी आपको जादू का असर नहीं हो सकता। भले ही आपका पूरा इलाका, आपके ताल्लुकात वाले, या भले ही पूरा इलाका मिल करके अगर आप पर जादू करना चाहे तो नहीं कर सकता है। इंशाअल्लाह वीडियो को मुकम्मल आप आखिर तक देखेंगे। जादू कैसे बनता है, जादू किसको कहते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं जिनसे जादू बन जाता है, जिनसे जादू का असर हो जाता है, वो सुनिएगा इंशाअल्लाह। आज तकरीबन 8 चीज़ें मैं ऐसी बताने वाला हूँ और आप अपनी ज़िंदगी का अमल उसको बना करके रखेंगे, ज़िंदगी का मामूल अगर उसको बनाएंगे तो इंशाअल्लाह कभी भी आप किसी मंजिल पर नाकाम नहीं हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो आइए वीडियो अब शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है तमामी भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमामी भाइयों को खैर व आफियत से रखे और तमाम बरकतों से, नेमतों से रब्बे क़दीर तमामी भाइयों को माला माल फरमाए। तो आज का टॉपिक ये है कि जादू से किस तरीके से बचा जाए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अगर हम बचेंगे तो इंशाल्लाह कभी जादू का असर नहीं होगा। देखिए, जादू कई किस्म का होता है। जादू खुद भी हो जाता है, जैसे अगर कोई इंसान नजर बद का शिकार हुआ, या फिर आसिबी खलल का शिकार हुआ, या आसमानी नज़र का शिकार हुआ, ये सब जादू की एक जो है जादू की किस्में हैं, है नहीं। तो अगर आपको आसमानी नज़र है, आसिबी खलल के कुछ असरात हैं जिनसे जादू का असर तब्दील हो जाता है इंशाअल्लाह। तो आइए वीडियो को आप शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें कुछ चीज़ों की एहतियात रखना है। जैसे अगर हमारी ख़वातीन या हमारे भाई अगर अपने बालों को काटते हैं, नंबर 1 सुनिएगा, अगर हमारे भाई या हमारी बहनें अपने बालों को काटती हैं तो अक्सर देखा जाता है कि अगर ख़वातीन बाल काटती हैं तो उन बालों को इकट्ठा करके बेच दिया करती हैं। 3000 रुपये किलो या 4000 रुपये या 5000 रुपये किलो या 10,000 रुपये किलो तक इसका रेट होता है। तो वो जो है उजरत के हिसाब से उसको बेच दिया करती हैं। सबसे बड़ी खामी ये है क्योंकि उन बालों को आप ना बेचें। अगर आपने बाल काटे हैं तो अपने बालों को इकट्ठा करके ज़मीन के अंदर दफन कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका बाल अगर किसी के हाथ लग गया, किसी आपके दुश्मन के अगर हाथ लग गया, तो यकीन जानिएगा बहुत बड़ा जादू का असर उस पर हो सकता है। अगर ये आपने अगर बालों को आप हजरात ने अगर बालों की अगर आप हजरात ने एहतियात ना की, तब आप पर जादू के बहुत ख़तरनाक वाले असरात हो सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, पहने हुआ कपड़ा, यानी मेरा पहना हुआ इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा आप जो है कहीं चौराहे पर या किसी कूड़े में आप ना बगेलिएगा, ठीक है। उसके तरीके मैं आपको बता देता हूँ। अब कहेंगे कि अगर कपड़ा बोसीदा हो गया तो उसका क्या होगा, या आप कपड़ों को गाड़ दें, या अगर आपका कपड़ा बोसीदा हो गया तो आप तकरीबन उसको 3 मरतबा अच्छी तरह धो करके 3 मरतबा उसको अच्छी तरीके से धोएंगे। उसके बाद जो है आप उस कपड़े को फेंक सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब तीसरी चीज़ ये है कि हमारा पहना हुआ जूता, आप जूते को इसी तरीके से नहीं फेंकेंगे। अगर आपके जूते अगर किसी दुश्मन के हाथ लग गए, आपका कपड़ा किसी दुश्मन के हाथ लग गया, तो यकीन जानिए इससे इतना ख़तरनाक जादू बन सकता है, इतने ख़तरनाक मामलात पेचीदा हो सकते हैं कि आपका बचना बड़ा मुश्किल हो सकता है नहीं। तो आप अगर जूतों को फेंकें, अपने जूते को अगर कहीं बगेल रहे हैं या फेंक रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने जूते की तली पर जो मिट्टी लगी हुई है, या जो आपका जूता गंदा है और मिट्टी अगर उसकी तली पर अगर लगी है, तो उसको एक एक जर्रे को छुटा करके फिर कहीं जाके फेंकिएगा। वरना अगर आपके दुश्मन के अगर हाथ लगा तो यकीन जानिए आपके ऊपर बहुत बड़े जादू के असरात हो सकते हैं। 3 चीज़ें हो गई। अब चौथी चीज़ ये है कि नाखून काटना। अगर आप सुन्नत के मुताबिक नाखून काटते हैं, ठीक है, तब तो मुनासिब है, मगर सुन्नत के मुताबिक नाखून काटने के बाद अगर आपने नाखूनों का गलत इस्तेमाल किया, जैसे आपने किसी कूड़े में फेंक दिया या जहां तहां आपने डाल दिया नाखून, तो आपके कटे हुए नाखून से भी जादू का असर बन सकता है और बहुत खतरनाक जादू आकर अगर आपके दुश्मन के हाथ लग गया, फिर समझ लेना कि आपकी खैर नहीं है। आपके कटे हुए नाखून से भी जादू के असर बड़े खतरनाक हो सकते हैं। चौथी बात हो गई। अब जो है 5वीं बात लेकर के चलते हैं कि आपकी इमेज, फोटो, ठीक है, आप अपना फोटो शेयर ना करें, या आपके मैं देखता हूं ज़्यादातर फेसबुक न जाने किस चीज़ पर जो है लोग फ़ोटो शेयर करते हैं। बहरहाल अपनी जो है खूबसूरती या अपने मामलात को जिस तरीके से वो ज़ाहिर लोगों में मोहब्बतों के इजहार की कोशिश करते हैं, तो आप अपने फ़ोटो से बचिएगा। अगर दुश्मन के हाथ लगा तो यकीन जानिएगा इससे भी जादू के असरात बन सकते हैं। अब जो है खाना आता है, ठीक है, यानी जो है छठी बात यह है खाने का मामला।
अगर आपके यहाँ किसी ने खाना भेजा या पानी भेजा, ठीक है, आप खा लीजिए, या आपके पास कुछ खाना रखा है, आप किसी की या मेहमानदारी में गए, खाना आपके पास रखा है, तो आप उसको अंदेशा आपको ये है कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो ये नाराज़ भी हो जाएगा, मेरे मामलात भी बिगड़ जाएंगे, मुझे खाना भी खाना है, और मुझे शक ये कहीं ऐसा ना हो कि जादू के असरात इसमें मौजूद हैं। तब आप क्या करेंगे? तब आप जो है उसके लिए एहतियात यह है कि आप एक दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। ये आप पढ़ करके उस पर दम कीजिएगा, उसके बाद उस खाने को खाइएगा। आप स्क्रीन पर ये वीडियो स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, लिखे हुई हिंदी के अंदर भी मौजूद है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। ये आप पढ़ करके खाने पर दम कीजिएगा, उसके बाद खाने को तनावुल फरमाइए, पानी को तनावुल फरमाइए। गोया कि कितना ही बड़ा जादू अगर उसने क्यों ना किया है, मगर इंशाअल्लाह ताला आप पर उसके असरात जाहिर बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपने ये दुआ जब पढ़ी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुआ के अंदर इतनी बरकतें रखी है, जादू के असरात को, यानी जादू जैसे वायरस को ख़त्म कर दिया करती है। आइए अब आखिरी बात क्या है, आप अपनी वालिदा का नाम किसी को ना बताइएगा। वालदा के नाम से भी, जैसे मैं हूँ, मेरी वालदा का नाम क्या है, मेरी माँ का नाम क्या है, मेरे वालिद का नाम क्या है, अगर हाँ कोई जो है कोई ऐसे कागजात हैं जहाँ नाम बताना बहुत ज़रूरी है, वहाँ आप शेयर कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। मगर आपके दुश्मन को आपकी वालदा का नाम मालूम ना हो सके, इससे भी जादू के ख़तरात, जादू के असर बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, यानी। तो ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं, तो इन चीज़ों पर अगर आप एहतियात करेंगे, इन चीज़ों से इंशाअल्लाह जब बचेंगे, तो यकीन जानिएगा मैं आपको ये जिम्मेदारी देता हूं, कभी आप पर जादू का असर नहीं हो सकता। अगर आप पर जादू किसी ने करा दिया है, जादू के असरात मौजूद हैं, तब उसको किस तरीके से आप करेंगे? जैसे माना किसी खाने में शक था, ठीक है, आपने उस खाने को खा लिया, ठीक है, आप पर जादू के असरात हो गए, अब आप क्या करेंगे? इन तमाम चीज़ों से आप नहीं बचे, ठीक है, आप पर जादू के असरात हो गए, तो आप कैसे बचेंगे वो पॉइंट भी सुनिएगा इंशाअल्लाह। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बड़ा कीमती बातें मैंने आप हज़रात को बताई हैं, मुकम्मल ख़जाना दिया है आपको इस वीडियो के अंदर। हाँ इंशाअल्लाह, क्योंकि आप हज़रात मोहब्बत बहुत करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि एक बाद दीगर वीडियो आप हज़रात तक पहुँचाई जाए, जिससे आप हज़रात की मोहब्बतों में इजाफा हो और आप उस पर अमल करके अपनी दुनिया भी बेहतर बना सकें और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। तो आप जादू से कैसे बचेंगे? अगर आप पर जादू के असरात हो गए, तो आप जादू से इस तरीके से बचेंगे, आप सबसे पहली चीज़ नमाज पंजगाना पढ़ेंगे। अगर आप नमाज पंजगाना नहीं पढ़ते हैं तो यकीन जानिएगा इससे बहुत ख़तरात वाले मामलात हैं। कोई नमाज अफजल जो है फ़र्ज़ है मुसलमानों, मर्द औरत पर कि वो नमाज अदा करें। नमाज आप पंजगाना पढ़ेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, नमाज पंजगाना पढ़ने के बाद आपको 20-20 मरतबा सूरह फलक, सूरह नास नमाज के बाद, यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ करके अपने ऊपर दम करना है। अपने ऊपर दम करना है 20-20 मरतबा रोज़ाना पढ़ करके। इंशाअल्लाह अगर आप पर जादू के असर शाम में हुए तो सुबह में इंशाअल्लाह कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपको छोड़ना नहीं, बल्कि तकरीबन 41 दिन तक या तकरीबन 21 दिन तक, जब तक आपको अंदेशा ये हो कि अब भी जादू के असरात मौजूद हैं, जब तक आप इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जब इस तरीके से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह जादू के असरात होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और आप ये चाहते हैं कि जादू का असर कभी ना हो, तो आपको जो मैंने 8 चीज़ें ये बताई हैं, तो इंशाअल्लाह इस पर अगर आप अमल करेंगे और एहतियात बरतेंगे तो इंशाअल्लाह कभी भी आपके दुश्मन नाकाम तो हो सकते हैं, मगर कभी भी जादू में आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा और आप हज़रात बड़ी सपोर्ट करते हैं, तो उम्मीद है कि आप हज़रात वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे। वीडियो शेयर कीजिएगा, ख़ुद भी अमल कीजिएगा और अपने भाइयों को, मोहब्बत करने वालों को भी ये मौका दीजिए ताकि वीडियो से वो जुड़े और जो है अपनी दुनिया व आखिरत दोनों को बेहतर बना सकें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। मैं हूं इमरान रज़वी, आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल बरेली। तो आप दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।